गुड मॉर्निंग। आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? कृष्णा निहारिका। तो तो देखो लास्ट क्लास से पहले तक अपन लोगों ने देखा था जो क्वाड्रेंटल एंगल्स होते हैं। क्वाड्रेंटल एंगल्स मीन्स जो 90 के मल्टीपल है, उनकी वैल्यूज, उनकी हर फंक्शन की वैल्यूज अपन ने निकालनी सीखी है। चाहे वो कितना भी बड़ा हो, लेकिन 9 का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है ना? तो अपन उनको क्वाड्रेंटल एंगल बोलते हैं और उनकी वैल्यूज डायरेक्ट निकाल पाते हैं। अपन ने कुछ चीज़ें देखी कि अगर π/2 का ओड मल्टीपल है, π/2 का ओड मल्टीपल है, तो उस केस में साइन की जो वैल्यू है π/2 के ओड मल्टीपल की केस में, सॉरी, जो कॉस की वैल्यू है वो 0 होती है, और साइन की वैल्यू अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, अगर पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है तो हमेशा साइन की वैल्यू उस केस में 0 होती है। ये अपन ने कुछ स्पेशल केस देखे थे। उसके बाद अपन ने हर क्वाड्रेंटल एंगल की वैल्यू तो अपन निकाल ही सकते हैं, और उसके बाद अपन देखेंगे कि कोई और एंगल होता है, अगर कोई और एंगल होता है तो उस पर अपन कैसे वैल्यू निकालते हैं। अपन बेसिक चीज़ देख रहे हैं पहले तो, फिर उसके बाद में अपन इसकी ट्रिक देखेंगे डायरेक्ट, जिसका यूज़ करके अपन निकालेंगे आगे से। ठीक है ना? चलो, तो इसी तरीके से अपन एक एग्जांपल भी मैंने आप लोगों को करवाया था। ये रहेगा अपना यूनिट सर्किल। यूनिट सर्किल की हेल्प से ही अपन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की स्टडी करते हैं, इसलिए इसको सर्कुलर फंक्शन भी कहा जाता है। ये आपका यूनिट सर्किल है। ठीक है? ये एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स वाई, वाई एक्सिस। कुछ पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको डायरेक्ट पता है। ये होता है 1 0, ये होता है 0 1, ये होता है 0, सॉरी, -1 0, -1 0, और ये होता है 0 -1। तो यहाँ से मतलब यहाँ पे जितने भी एंगल आएंगे 90 और उसका जो मल्टीपल है, ठीक है, उसकी वैल्यूज अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। और आपको ये भी चीज़ पता है, जो साइन एक्स होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, और कोस एक्स जो होता है ये होता है एक्स कोऑर्डिनेट। तो ये दो चीजें आपको याद रखनी। इसका मतलब अगर मेरे को किसी भी एंगल के लिए साइन और कोस या फिर कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल इतना करना है कि वहां पे मैं कोऑर्डिनेट निकाल लूँ उस पर्टिकुलर पॉइंट के, जहां पे आपकी टर्मिनल लाइन बंद होती है। तो आपका जो एंड पॉइंट होगा उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप निकाल पाओ यूनिट सर्किल में, यूनिट सर्किल की सर्कमफेरेंस पे, तो आपको एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे और साइन एक्स कोस एक्स मिल जाएगा। फिर आप टेन एक्स कोट एक्स सेक कोसेक वगैरह निकाल सकते हो इजीली, है ना? तो इसी तरीके से लास्ट क्लास में कौन सा एंगल लिया था अपन ने? आज कोई और एंगल लेते हैं। ठीक है? लास्ट क्लास वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था क्या? लास्ट क्लास में कितना एंगल लिया था अपन ने? नहीं पता? चलो आज अपन बात करते हैं 240 डिग्री की बात करते हैं। 240 डिग्रीज पे मेरे को साइन 240 भी निकालना है, कॉस 240 भी निकालना है, और बाकी के एंगल भी निकालने हैं। ठीक है ना? साइन 240 और कॉस 240 की बात करते हैं। साइन 240 और कॉस 240, इसका मतलब ये है कि जहां पे आपकी टर्मिनल लाइन है वहां के आपको कोऑर्डिनेट निकालने, सिंपल सी बात है। ठीक है ना? तो देखो 240 मतलब कितना हो गया, आपको पता कैसे चलेगा कि ये एंगल कहाँ है? आपको पता कैसे चलेगा कहाँ है? पहली बात तो साइन आपको पता चल सकता है। इसका साइन कितना है? साइन बता दो मेरे को, दोनों का, साइन और कॉस का। 240 डिग्री और कॉस 240 डिग्री पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? और कौन सा पॉजिटिव होगा, कौन सा नेगेटिव होगा, या फिर कुछ और? बोलो। आपको ट्रिक बताई थी ASTC, है ना? यहाँ पे ऑल पॉजिटिव, साइन कोसेक पॉजिटिव, यहाँ पे टेन कोट पॉजिटिव, यहाँ पे कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव।
अभी आवाज आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? कोई नेटवर्क इश्यू है आई थिंक। अब आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? यस सर। तो बताओ इनके साइन क्या होंगे? साइन 2 cos 240 के पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे या अलग अलग होंगे? कौन से क्वाड्रेंट में है ये 240 डिग्री एंगल? बोलो 240 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में है? अरे आवाज आ रही है? सर थर्ड क्वाड्रेंट में हो जाएंगे है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में साइड एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट दोनों नेगेटिव होते हैं। तो इतना पता है कि ये भी नेगेटिव आने वाला है, ये भी नेगेटिव आने वाला है, इतना तो पता है मेरे को, है ना। देखता हूँ मैं कैसे निकाल सकता हूँ, है ना। देखो 240 डिग्री जो आएगा वो आएगा 180 प्लस 60 डिग्री, है ना। तो आपको आइडिया से बना सकते हो भाई, यहाँ से स्टार्ट करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है, ये 180 और प्लस 60 इसी डायरेक्शन में, प्लस पॉजिटिव एंगल है, देखो पॉजिटिव एंगल है इसलिए, है ना। 240 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो लगभग यहाँ पे मिल जाएगा मेरे को, ये आपका 240 डिग्री एंगल है ना। यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ये एंगल है 240 डिग्री। अब मैंने आपको बताया कि मेरे को इसके एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट चाहिए, ठीक है। लेकिन इतना आपको पता है, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का मतलब ये हो गया कि एक तो मेरे को चाहिए ये वाली डिस्टेंस और एक मेरे को चाहिए ये वाली डिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस किसके इक्वल हो जाएगी? अगर ये वाला पॉइंट अपना O है, ये वाला पॉइंट अगर P है, ठीक है, तो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OM, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया OPN, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि जो PN है, PN जो लेंथ है, PN जो है उससे क्या मिलेगा आपको? एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है, माइनस लगा देंगे लेंथ के आगे, और ये जो PM है उससे वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। आवाज आ रही है क्या आप लोगों को मेरी? अरे आवाज आ यस रही है? सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरे को PM और PM की लेंथ निकालनी है, PN और PM की। या फिर मैं ये बोलूँ कि PM और ON दोनों इक्वल है, PM और ON दोनों इक्वल है ना, बोलो। PM इक्वल टू ON है या नहीं है? ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, ये भी परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, और ये तो परपेंडिकुलर है ही, तो एक रेक्टेंगल बन जाएगा। ये दोनों इक्वल है, बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ, टाइम वेस्ट मत यस करो, सर। ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ निकालनी है। तो इसके लिए मेरे पास एक तरीका है कि मेरे को पता है ये वाला जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक का, ये वाला एंगल, ये कितना है? ये वाला एंगल बोलो, ये कितना है? इतना सा। सर 60 डिग्री। तो ये वाला कितना बचा? 30 डिग्री बचा, ठीक है ना। यस तो सर। विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में इस ट्राइंगल की बात करूं, अगर अब बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नहीं, इसकी बात कर रहा हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की। तो इस ट्राइंगल को मैं अलग से बना लेता हूं इधर, ये वाला एंगल, ये है ट्राइंगल ONP, और ये वाला जो एंगल है यहाँ पे ये है 30 डिग्री। तो इसकी हेल्प से मैं ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकाल सकता हूँ। PO जो लेंथ है वो कितनी है? OP लेंथ कितनी है? OP लेंथ OP कितनी है? जल्दी से सर 1 बोलो। यूनिट। ये 1 यूनिट है, ठीक है ना। OP जो है वो कितनी है? 1 यूनिट है। तो यहाँ पे मैं साइन और कोस लगा के ये लेंथ और ये लेंथ निकाल सकता हूँ। अगर इस ट्राइंगल में मैं साइन 30 लगाऊं तो साइन 30 डिग्री विल बी इक्वल टू व्हाट? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है? परपेंडिकुलर कौन सा है? जल्दी से बताओ, बोलो। ये ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, जहां पे एंगल बनता है वो बेस, और जो बचा है वो परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा PN अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज OP। यहाँ से PN की वैल्यू निकल के आ जाएगी मेरे पास। इसकी वैल्यू कितनी होती है साइन 30 की? साइन 30 कितना होता है? सर 1 साइन 30 अपॉन होता 2। है 1/2,
और ये पी एन और ओपी की वैल्यू 1 है, तो यहाँ से पी एन की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास कितनी 1/2। ध्यान रखना पी एन की लेंथ निकल के आई है, कोऑर्डिनेट की मैं बात नहीं कर रहा, पी एन की लेंथ आ गई मेरे पास में, ये वाली लेंथ कितनी 1/2 है, ठीक है ना, पी एन कितना आ गया 1/2 आ गया। इसी तरीके से और आपको ये वाला तरीका अपनाना ही नहीं है, पहली बात तो ये तो मैं बेसिक बता रहा हूँ, आपको जो तरीका यूज करना है वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इस तरीके से निकालते हैं, ये बेसिक है, इसी से बना है वो जो अपना तरीका है ट्रिक। यहाँ पे अगर मैं cos 30 लगा दूं, इसी में cos 30 कितना हो जाएगा, cos 30 हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, ये हो जाएगा ओ एन, और इसकी वैल्यू होती है 1, तो ओ एन कितना आ जाएगा √3/2। तो इसका मतलब ये हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, ओ एन की वैल्यू आ गई आपके पास, और ओ एन और पी एम दोनों इक्वल है, इतना पता चल गया है ना। तो इसकी जो लेंथ है वो कितनी आई ओ एन √3/2, और इसकी लेंथ कितनी है 1/2। तो आप बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, आप बताओ इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ई पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, जल्दी से बताओ, बोलो। अरे बाकी लोग भी बोलो, इतना भी टफ नहीं है। सर -½ -√3/2। भाई लेंथ पता चल गई आपको, ये वाली जो लेंथ है वाई एक्सिस से परपेंडिकुलर लेंथ को तो बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, और एक्स एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होती है पॉइंट की उसको बोलते हैं वाई कोऑर्डिनेट, सिंपल है। तो यहाँ से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ये एक्स एक्सिस, लेकिन लेफ्ट साइड में है, तो ये हो जाएगा -1/2, -1/2, ठीक है ना। ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट भी नीचे की तरफ है तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा -√3/2, ठीक है ना। तो इसका मतलब दोनों चीजें बता देंगे आप अब। तो साइन 240 कितना हो जाएगा, साइन 240 कितना हो जाएगा जल्दी से सर बोलो। -√3/2। ये तो हो जाएगा आपका वाई कोऑर्डिनेट, और वाई कोऑर्डिनेट है ये -√3/2, और ये हो जाएगा -1/2। देखो नेगेटिव ही आ रहा है साइन, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपन बाकी के एंगल भी निकालते हैं, और करता हूँ एक एग्जांपल और आपके सामने, ठीक है। ये तो बेसिक तरीका है, इससे आए हैं, लेकिन इससे अपन एक ट्रिक बनाएंगे, उसकी हेल्प से करेंगे क्वेश्चन। अपने को पता है कि भाई हर रिवॉल्यूशन के बाद में हर एक एंगल रिपीट होता जाता है, तो इतना बोल सकता हूं मैं कि जैसे अगर तुम्हें पता चल गया, अच्छा जो मेरा कंसेप्ट है जो मैं बताने वाला हूँ उसके पीछे वही फंडा है, जैसे 240 डिग्री है, तो अगर इसकी जगह में ये एंगल की वैल्यू निकालू 360 + 240, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू भी वापस सेम आएगी जो 240 की आई है, क्योंकि आपको पता है कि भाई यहाँ से 360 ऐड करोगे, इसका मतलब क्या, एक रिवॉल्यूशन और ऐड किया, एक रिवॉल्यूशन मतलब पूरा घूम के वापस यहीं पे आ जाएगा, तो वापस से सेम कोऑर्डिनेट मिलेंगे, सेम कोऑर्डिनेट मिलेंगे तो फंक्शन की वैल्यू भी सेम रहेगी, ठीक है ना। चाहे आप इसमें 720 + 240 ऐड कर दो तो सेम रहेगी चीजें, है ना। इस रिपीटेशन वाले फंडे का यूज करके अपन आगे एक ट्रिक बनाएंगे। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से निकालते हैं किसी भी एंगल की, आपको क्या करना है उसमें से वो एंगल निकाल लेना भाई, आपको जो वैल्यू निकालनी है उस तरीके से आप कर सकते हैं। अच्छा यहाँ पे ये वाला एंगल से भी कर सकते थे भाई, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ निकालनी, इसको ले लेते अगर ये वाले एंगल ट्रायंगल को एम ओ पी, तो ये वाला एंगल कितना हो जाता 60 हो जाता। तो इससे भी आप ये दोनों चीजें निकाल सकते हैं, सेम निकल के आएगी, ठीक है ना। इसमें भी आप ओ एम और ओ पी इस वाले ट्रायंगल को भी लेके निकाल सकते हैं, सेम वैल्यूज आएगी, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर एक एंगल और निकालते हैं, फिर अपन डायरेक्ट ट्रिक पे आ जाएंगे फिर जो अपन मेथड यूज करने वाले हैं। किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पूछे वो, क्योंकि इजी चैप्टर है, इतना टफ नहीं है। तो इस तरीके से अपन आगे के वैल्यूज के लिए भी निकाल सकते हैं, क्योंकि अभी तक अपन केवल 90 डिग्री के एंगल तक ही निकालना सीखे थे, तो इसके अलावा भी अगर कोई एंगल है तो उस पर भी अपन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है किसी को, कोई डाउट इसमें यहाँ तक? नो सर।
कोई और एंगल? अच्छा, रेंडम किसी भी एंगल पे नहीं निकालना है। जैसे तुम बोल दो कि सब साइन 315 पे निकालो, है ना, तो आप उसी एंगल पे निकाल पाओगे जिसमें कुछ वैल्यूज जिसमें जो अगर आप 360 प्लस माइनस करो या 180 प्लस माइनस करो, है ना, तो उसकी कुछ वैल्यूज आपको पता हो, कुछ वैल्यूज आपको पता हो। जैसे अगर इसको मैं ब्रेक करना चाहूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ भाई, साथ में जो छोड़ने पे जो छोटा एंगल आएगा वो एक्यूट एंगल आना चाहिए। 270 प्लस कितना लिख सकता हूँ इसको, 270 प्लस 45। तो इसको तो आप ब्रेक कर सकते हो, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हो। जैसे इसी की वैल्यू निकालते हैं, साइन 350 और कोस 315 डिग्री की वैल्यूज निकालते हैं पेपर। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने? देखो ऐसा क्यों किया भाई, इसकी वैल्यूज निकालनी है आपको। साइन बता दो पहले मेरे को, इनके साइन क्या होंगे अगर निकलेंगे तब भी। 315 और कोस 315 कौन से क्वाड्रेंट में, कौन से सर क्वाड्रेंट फोर्थ। में बताओ जल्दी से? फोर्थ में है, ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन बताओ, साइन और कोस का सर कौन सा साइन एक्स पॉजिटिव होगा कौन तो सा नेगेटिव? साइन 315 तो माइनस होगा और कॉस वाला पॉजिटिव होगा। इतना पता चल गया, ये नेगेटिव आने वाला है और ये पॉजिटिव आने वाला है ना, ये तो साइन की बात है। वैसे अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेंगे। देखो इसका ब्रेक करने का मतलब ये कि आपको पता चल जाएगा कहाँ पे बनेगा एंगल लगभग, है ना। आप जब एंगल बनाओगे रफली तो आपको आइडिया लग जाएगा भाई 270 डिग्री मतलब तीन तो क्वाड्रेंटल एंगल होंगे, तीन तो क्वाड्रेंटल एंगल हो गए लगभग, है ना। सॉरी, मतलब ये 90, ये 180, ये हो जाएगा 270। अब यहाँ से आपको 45 और मूव करना है, यहाँ से 45 और मूव करोगे तो यहाँ पे पहुंच जाओगे, ठीक है ना। इस पॉइंट के आपको कोऑर्डिनेट चाहिए, इस बार पी पॉइंट यहाँ पे हो गया आपका, ठीक है। इस पॉइंट के आपको क्या चाहिए, कोऑर्डिनेट चाहिए। तो चाहे ये वाला ले लो चाहे ये वाला ले लो, ये वाला ले रहा हूँ मैं, दोनों 45 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं भी होंगे तब भी सेम आएगी वैल्यू। तो ये वाली लेंथ निकालनी है और ये वाली लेंथ निकालनी है, ठीक है ना। तो इसकी जब वैल्यूज निकालोगे आप लोग, ये हो जाएगा आपका पीएम और ये हो जाएगा पीएन, ठीक है ना। तो इसके जब कोऑर्डिनेट आप लोग निकालोगे तो वो निकल के आएंगे आपके पास में 1/√2 और -1/√2 निकाल सकते हैं। ट्राइंगल ले लेते कोई भी, ये वाला ले लेते हैं या ये वाला ले लो, जो भी तुम्हारी मर्जी हो। ये वाला लिया है मैंने, ये 90, ये 45 डिग्री, ये एम, ये ओ, ये पी। सबसे पहले ये दोनों लेंथ निकालनी है। साइन 45 लगा दो एक बार, तो साइन 45 दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। परपेंडिकुलर कौन सा है, परपेंडिकुलर ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है एमपी। हाइपोटेन्यूज कौन सा है, ये वाला ओपी, ओपी 1 है वैसे भी, तो ये हो जाएगा 1/√2। किसकी वैल्यू आ गई, एम पी की वैल्यू आ गई 1/√2 एम पी, ठीक है ना। और आपको पता है ये एम पी की वैल्यू 1/√2 है, लेकिन जो कोऑर्डिनेट है वो वाई नेगेटिव वाई एक्सिस में, इसलिए नेगेटिव कोऑर्डिनेट हो जाएगा इसका। इसी तरीके से cos 45 लगा के ये वाला निकल के आ जाएगा, निकाल लोगे। तो इनकी वैल्यूज आ गई अपने पास। cos 315 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ, cos मतलब x कोऑर्डिनेट, वैल्यूज कितनी होगी बताओ। सर 1/√2। 1/√2 तो cos 315 हो जाएगा पॉजिटिव, आपको पता है पॉजिटिव ही आना है इसका वैल्यू 1/√2। और cos sin 315 की वैल्यू कितनी है, -1/√2। -1/√2। चलो ये वैल्यू आ गई। लेकिन अगर आपको पूछा जाता है कि साइन 320 की वैल्यू निकालो, तो कहने का मतलब ये है कि आपको इसको क्वाड्रेंटल एंगल प्लस एक्यूट एंगल वहीं से ब्रेक कर सकते हो। आपको पता चल गया किसी भी एंगल को, तो इसके नियरेस्ट जो क्वाड्रेंटल एंगल है इसको मैं 360 - 45 भी लिख सकता था। 360 - 45 कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन इतना पता है कि मैं जब इसको क्वाड्रेंटल एंगल के फॉर्म में ब्रेक करूंगा, जैसे इसको लिख सकता हूँ 270 + 50, तो आपका जो एक्यूट एंगल आता है उस पे आपको वैल्यूज नोन होनी चाहिए, लेकिन आपको साइन 50 या cos 50 की वैल्यूज पता ही नहीं है ना। आप लोगों ने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो वैल्यूज देखी है वो देखिए 0 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ठीक है। और कुछ बच रहा है क्या? 30 डिग्री। तो जब आप क्वाड्रेंटल एंगल प्लस एक्यूट एंगल में ब्रेक करो किसी भी बड़े एंगल को, तो आपका जो एक्यूट एंगल आए ना वो इस तरीके से आना चाहिए जिन पर आपको वैल्यूज नोन हो, तब आप निकाल पाओगे। अदरवाइज वो वैल्यू देगा कैसे? जैसे आपको पूछा है इसकी वैल्यू, ठीक है, जैसे आपको पूछ लिया इसकी वैल्यू और आपको देगा साइन 50 कितना है, साइन 50 की वैल्यू कितनी है वो आपको दे देगा, फिर उसकी हेल्प से अपन निकालेंगे, देखेंगे कैसे निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये तो है बेसिक तरीका, इससे अपन चीजें निकालते हैं। इसी तरीके से आप लोग एक एंगल और निकाल के बताओगे मेरे को, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, लेना चाहो तो जल्दी से एक आप निकाल के बताओगे बेसिक मेथड से। अच्छा बाकी मैं नहीं बता रहा हूँ, 10 कोट वगैरह डायरेक्ट निकाल लेते हैं। 10 मतलब इसमें इसको डिवाइड कर दो, साइन ऑटोमेटिक आ जाएगा। कोट मतलब इसको इससे डिवाइड कर दो। सेक निकालना है तो इसका इनवर्स कर दो, साइन में कोई चेंज नहीं होगा। कोसेक निकालना है तो इसका इनवर्स कर दो, इसलिए नहीं बता रहा हूँ बाकी की चीजें, है ना। साइन कोस निकल के आ जाएंगे, बाकी चीजें ऑटोमेटिक आ जाएगी। जैसे आपको निकालना है बताओ वैल्यूज इन दोनों की। cos 420 बताओ, इनकी वैल्यूज निकालो। कौन से क्वाड्रेंट में 420 और कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा? सर फर्स्ट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे। बताओ इनकी वैल्यूज बताओ दोनों की। बताओ वैल्यूज बताओ, क्लियर आंसर बताओ जल्दी। अरे निकालो। निहारिका बताओ आंसर कितना आ रहा है? सर साइन तो √3/2 और कॉस 1/2। अगर आपको पता हो तो ये तो डायरेक्ट है, यहाँ पे ज्यादा सोचना ही नहीं पड़ता। इसका मतलब है कि 360 + 60 है ये, और आपको पता है 360 जब ऐड हो जाता है मतलब एक रिवोल्यूशन ऐड हो गया किसमें, 60 में, तो जो वैल्यू 60 पे वही यहाँ पे है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें तो।
इसमें तो आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं थी, आपको पता है 360 का मतलब वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन या 360 का कोई भी मल्टीपल है, तो जिसका मतलब जो 60 पे है वो वही वैल्यूज है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है ना। और 60 पे आपको पता है जो साइन 60 पे है वो साइन और 20 पे हो जाएगी, ये वाली वैल्यू हो जाएगी √3/2 और ये वाली हो जाएगी 1/2। ठीक है, और अदरवाइज इस मेथड से जाना चाहते हैं तो वैसे कर सकते हैं। भाई 360 मिला यहाँ पे, यहाँ से 60 और बढ़ना है तो ये हो गया 60। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालना, निकालोगे क्यों, लेकिन 60 का तो आपको डायरेक्ट ही पता होता है ना, ठीक है ना, 60 के लिए आपको डायरेक्ट पता है वैल्यूज। आ गई बात समझ में। अब जो अपन ने देखा था कि किसी भी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में, भाई ये पता कर सकता हूँ कितना ही बड़ा एंगल दे दो मेरे को, 10,500 एंगल है सपोज, एंगल है, जल्दी से बताना मेरे को, 10,500 डिग्री है, ये वाला एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, विच क्वाड्रेंट, किस क्वाड्रेंट में ये लाई करेगा बताओ, 10,500 डिग्री, जल्दी से सब लोग बताओगे। टेन 10,500 डिग्रीज जो है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा ये वाला एंगल। अरे बोलो, निहारी का नहीं आया सर फर्स्ट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है। देखो कैसे करना है, 360 से डिवाइड कर दो भाई, 360 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना, 360 से कितने टाइम डिवाइड हो रहा है उसको देख लो लगभग। तो 360 से कितने टाइम कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है ये, 360 को अगर अपन 29 से मल्टीप्लाई करें, 30 से करो, 30 से करेंगे तो थोड़ा ज्यादा आ जाएगा आई थिंक। 360 से डिवाइड करना भाई, कंप्लीट रिवॉल्यूशन देख लो पहले तो भाई, कितने सर्किल पूरे घूमने तो टेंशन खत्म, उसके बाद जो बाकी के एंगल बचता है उसको तो अपन देख लेते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं। तो जब अपन 10 से 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,800 आ रहा है, तो इसके बजाय अपने को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 29 से। तो देखो इसको लिख सकता हूं मैं 29 इंटू 360 प्लस 60 डिग्री, ठीक है, आप देख सकते हो ऐसे लिख सकते हो भाई, 360 से डिवाइड करके देख लो कि कितनी बार कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, उससे ये फायदा रहता है कि कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन है। तो 29 तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन, कोई प्रॉब्लम नहीं, वापस घूम के यहीं पे आ जाओगे। अब इसमें 60 और ऐड कर दो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो किसी भी एंगल के लिए आप क्वाड्रेंट निकाल सकते हो। बाकी लोग क्लास छोड़ के कैसे गए, कोई क्लास है क्या तुम्हारी इसके बाद में? तो इस तरीके से अपन किसी भी एंगल के लिए क्वाड्रेंट निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं कि इस तरीके से अपन इस मेथड का यूज किए बिना, है तो जो इसके पीछे जो काम कर रहा है, जो फंडामेंटल है वो तो यही है, ठीक है ना। उसके लिए आपको दो चीजें चाहिए होगी, एक तो आपको याद होना चाहिए ASTC, ठीक है ना, एड शुगर टू कॉफी, और एक चीज पता होनी चाहिए आपको जो मैं बता रहा हूं वो है ना, कि कब फंक्शन चेंज होता है और कब फंक्शन सेम रहता है। आपको क्या करना है, कोई भी फंक्शन, किसी भी फंक्शन को ब्रेक करना है, कैसे, एंगल प्लस एक्यूट एंगल, जैसे कोई भी एंगल था 370 डिग्री है, तो इसको ब्रेक करना है दिस सम एंगल प्लस एक्यूट एंगल, ठीक है ना, जो नियरेस्ट एक्यूट एंगल है भाई, नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल मतलब 90 का इंटीग्रल मल्टीपल, क्वाड्रेंटल एंगल प्लस एक्यूट एंगल, तो इसके नियरेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल हो सकता है 360 डिग्री, और इसको लिख सकता हूं प्लस 10 डिग्री। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो एक्यूट एंगल है वो है ये वाला, इस तरीके से लिख सकते हैं आप। या फिर इसको अगर आप ऐसे लिखना चाहते हो
इसको और कैसे लिख सकता हूं मैं? ठीक है, चलो ये सही है, इतना काफी है। ठीक है ना, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। ये तो हो गया क्वाड्रेंटल एंगल। और इसी तरीके से अगर मेरे को निकालना है 270 डिग्री के लिए, तो 270 डिग्री तो डायरेक्ट क्या आ जाता है, 280 निकालना है 285 के लिए, तो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 270 प्लस कितना है 15 डिग्री। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी एंगल को आपको ब्रेक करना है नियरेस्ट, भाई कितने क्वाड्रेंटल एंगल हो सकते हैं, कितने तो कंप्लीट क्वाड्रेंटल एंगल हो सकते हैं, प्लस एक्यूट एंगल में ब्रेक करना है। ठीक है ना, इस तरीके से कर लेंगे अपन, किसी भी एंगल को इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं ना। जैसे लेट्स सपोज आपको निकालना है 350 डिग्री, तो कैसे ब्रेक कर सकते हैं, पहले तो 360 से डिवाइड करो, कितनी बार डिवाइड हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ये वाली मेहनत से बचना है तो ये वाली करनी पड़ेगी, उसमें भी करनी पड़ती है ये वाली, तो कितनी बार तो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है बताओ। 360 को अगर अपन 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 से ज्यादा आ जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1300, ये तो बच्चों वाली चीज है ना, इसको इतनी मेहनत तो करना, तो इसको आप लिख सकते हैं, यह आ जाएगा आपका 3 इंटू 360 डिग्री प्लस 3 इंटू 360 डिग्री प्लस, या फिर क्योंकि मेरे को क्वाड्रेंटल एंगल ही निकालना है, कितना आ रहा है आगे बोलो। वन 1080 है सर 270 बच रहा है और 270 बचा, अच्छा कंप्लीट ही आ गया है तो, है ना, कंप्लीट आ जाएगा तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो अपन डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये तो बाई चांस ऐसा लिखने में आ गया 360 मतलब 3 तो कंप्लीट रिवोल्यूशन, और 270 का मतलब यहीं पे पहुंच गया है, तो क्वाड्रेंटल एंगल ही हो गया तो अपने आप में, है ना। अगर इससे आगे पीछे होता तब अपन देखते देखे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर 1360 होता तो फिर इसको लिख सकता था मैं, यहां तक पहुंच रहे हैं दिस प्लस, यहाँ पे पहुंचते फिर, है ना, कौन से कहाँ पे पहुंच जाते, कौन से क्वाड्रेंट में आ जाता, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाता। ठीक है ना, तो इसके लिए मैं पहले आपको कुछ फॉर्मूले लिखा देता हूं। टाइम कितना हुआ है, जब अपन क्वेश्चन करेंगे तब और सही से क्लियर हो जाएगा। आपको याद ये रखना है कि देखो, कब फंक्शन सेम रहता है, कब फंक्शन चेंज होता है, दो चीजें आपको बताता हूं, और जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा सही से। कब फंक्शन सेम रहता है, आपको दो चीजें याद रखनी है, कब तो फंक्शन सेम रहेगा, कब फंक्शन चेंज होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा हुआ है साइन एन पाई प्लस माइनस थीटा, एन पाई प्लस माइनस थीटा, अगर इस फॉर्मेट में है, अगर इस फॉर्मेट में नंबर है, ठीक है ना, एन पाई प्लस माइनस थीटा इस फॉर्मेट में नंबर है, तो आपका फंक्शन सेम रहेगा। जहां पे थीटा क्या है, जहां पे थीटा क्या है, एक्यूट एंगल है ना, तो इसकी जो वैल्यू आती है वो वापस से सेम आ जाएगी साइन थीटा की, साइन, सॉरी फंक्शन सेम रहेगा ना, थीटा आएगा या नहीं आएगा, प्लस या माइनस आएगा, वो अपन बाद में बात करेंगे। यहाँ पे इस केस में फंक्शन सेम रहता है, मतलब साइन है तो साइन रहेगा, क्वेश्चन से क्लियर करेंगे अपन इन चीजों को। जैसे अगर cos एन पाई प्लस माइनस थीटा है, तो यहाँ पे भी फंक्शन सेम रहेगा, इसी तरीके से टेन है तो टेन रहेगा। ये चीजें क्वेश्चन से क्लियर होगी, हाँ, तो डाउट लेके मत बैठना, अभी अभी फिलहाल नोट कर लेके लिए लिख रहा हूं। इसी तरीके से सेक कोसेक
एन पाई प्लस माइनस थीटा। यहाँ पे फंक्शन सेम रहता है, साइन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, और इसकी क्या वैल्यू है उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। जहां पे हमेशा ध्यान रखना, जो भी मैं ट्रिक बता रहा हूं, इसके लिए थीटा हमेशा क्या रहना चाहिए, एक्यूट एंगल रहना चाहिए, एक्यूट एंगल। थीटा जो है वो क्या है, एक्यूट एंगल है। अगर आपको, है ना, जहां पे, और एन क्या है, एन एक इंटीजर है, अगर इस फॉर्मेट का कोई भी नंबर दिखे तो फंक्शन सेम रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल बता देता हूं थोड़ा मैं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को निकालना है साइन 275 की वैल्यू, समझना बात को, साइन 275 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो साइन 275 को मैं लिख सकता हूं साइन 360 डिग्री माइनस, कितना लिख सकता हूं, साइन 260 माइनस 85, ऐसे लिख सकते हैं क्या? अच्छा, आप सोच रहे होंगे 270 प्लस 5 भी लिख सकते हैं, लेकिन अपन जो बात कर रहे हैं उसके लिए बता रहा हूं मैं आपको। ऐसे लिख सकता हूं इसको मैं, बोलो ऐसे लिख सकता हूं क्या? चेक करके देख लो एक बार। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ है कि अगर ऐसा लिख दोगे आप तो फंक्शन सेम रहेगा। फंक्शन सेम रहने का मतलब साइन है तो यहाँ पे साइन ही रहेगा, तो इसको इक्वल लिखूंगा मैं साइन 85 की। लेकिन अब यहाँ पे साइन प्लस आएगा या माइनस आएगा वो अपन बताएंगे, है ना, वो मैं आपको कल बताऊंगा। या अभी बता देता हूँ कि इस चीज से आप ये अनुमान लगा सकते हो कि कौन से क्वाड्रेंट में गया। देखो कैसे पता लगा भाई, इसको आपने लिखा 360 माइनस 85, तो ये रहा 360 की लाइन, और यहां से माइनस गए हैं पीछे की तरफ, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, और माइनस मतलब पीछे की तरफ गए, मतलब क्लॉकवाइज जाना है, तो पीछे की तरफ गए तो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचोगे आप? डेफिनेटली थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच जाओगे, बोलो। यस सर। ठीक है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका साइन का एंगल कौन सा होता है? यहाँ पे जो साइन है वो पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? यहाँ पे इसमें साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट नेगेटिव। में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका साइन भी हो जाएगा नेगेटिव। ये अपन कल और सही तरीके से देखेंगे इस चीज को, ठीक है ना, इस तरीके से अपन इसका यूज करेंगे। और अभी तक मैंने आपको बताया जब ये किसके लिए वैलिड है, जब जब ये आपका जो, देखो यहाँ पे इस फॉर्मेट में है, तो इसको आप लिख सकते हो साइन 360 इंटू 2 इंटू पाई माइनस 85 समथिंग, ठीक है। ये 2 पाई के इस फॉर्मेट में आ रहा है भाई। आपका जो नंबर है जिसमें आपने ब्रेक किया प्लस या माइनस सम एक्यूट एंगल, तो आपका जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो कैसा होना चाहिए? पाई का इंटीग्रल मल्टीपल होना चाहिए, उस केस में फंक्शन चेंज नहीं होता। इसको मैं कल वापस से बता दूंगा, अभी आपकी हिंदी क्लास स्टार्ट होगी। आपकी नहीं होता? अच्छा, इसके बाद हिंदी की आप लोगों की होती है 11th की या? नो सर 1250 पे होगी वो तो। ठीक है, तो इसको मैं कल वापस से बता दूंगा एक बार। ये वाला मेथड बेटर रहेगा अपना, सर्कुलर, थोड़ा स्टार्टिंग में समझ लेना बस इसको अच्छे से। अपन कल इसी चीज को डिस्कस करेंगे, और बेसिक मेथड को भी समझना है ना। चलो क्लास एंड करता हूँ आज के लिए।